सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि महिलाएं अंतरंग होने का मन अचानक बनाती है, जैसे कोई बटन दबा और भावनाएं चालू हो गईं। सच इससे बिल्कुल उल्टा है। आज तुम समझोगे कि सही समय घड़ी नहीं बताती, रिश्ता बताता है, और कारण शरीर से पहले मन में शुरू होते हैं। अगर ये बात समझ ली तो बहुत सी उलझनें, चुप्पियाँ और दूरियाँ एकदम साफ दिखने लगेंगी। और हाँ, इस पूरी बात में एक ऐसा शब्द छिपा है जो किसी भी रिश्ते की दिशा बदल सकता है। उसे अंत तक पहचानना, क्योंकि वही असली सच्चाई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंतरंगता का मतलब सिर्फ आकर्षण है, चेहरा अच्छा लगा, पास होने का मन किया, बस बात खत्म। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आकर्षण शुरुआत कर सकता है, पर किसी महिला का मन खुलता है भरोसे, सहजता और भावनात्मक सुरक्षा से। जरा सोचो, अगर पूरे दिन उसका मन तनाव, थकान, अनसुनी बातों और दबे हुए गुस्से में रहा हो, तो सिर्फ पास आ जाने से क्या वो सच में जुड़ पाएगी? बाहर से वो सामान्य दिख सकती है, लेकिन भीतर से वह बंद हो चुकी होती है। एक दृश्य देखो, रात है, फ़ोन पूरे दिन बजता रहा, घर के काम, दफ्तर की थकान, बीच में किसी की तबीयत, फिर देर रात तक जिम्मेदारियां। अब कमरे की लाइट हल्की है, सब शांत है, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं, सिर्फ थकान है। वह चुप है, क्योंकि उसके भीतर अभी भी दिन चल रहा है। ऐसे समय में बहुत लोग उस चुप्पी को दूरी समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि उसका मन अभी भी आराम तलाश रहा है, रोमांस नहीं। सही समय वही नहीं होता जब तुम तैयार हो। सही समय वह होता है जब वो भीतर से सुरक्षित और हल्की महसूस करे। लेकिन रुकिए, बात इतनी सीधी नहीं है। कई बार थकान असली वजह नहीं होती, सिर्फ ऊपर दिखने वाली वजह होती है। असली बात इससे भी गहरी है। अगर किसी रिश्ते में दिन भर सम्मान कम हो, सुनना कम हो और शाम को अचानक प्यार की उम्मीद बढ़ जाए, तो यह असंतुलन दिल को खटकता है। महिला सिर्फ स्पर्श पर प्रतिक्रिया नहीं देती, वह पूरे व्यवहार का हिसाब महसूस करती है। तुमने उसकी बात बीच में काटी थी या नहीं, उसकी परेशानी को हल्का कहा था या नहीं, उसकी मेहनत को देखा था या नहीं, ये सब जमा होता रहता है और यही खेल बदलता है। अंतरंगता किसी एक पल का फैसला नहीं, पूरे दिन की भावनात्मक गुणवत्ता का परिणाम होती है। अब दूसरा दृश्य देखो, दो लोगों के बीच छोटी सी बहस हुई, बाहर से मामला ख़त्म हो गया, खाना भी साथ खाया गया, बातें भी हुई, हंसी भी आई। लेकिन जब उसने कुछ कहना चाहा था, तब उसे बीच में रोक दिया गया था। उसके बाद उसने बस चुप रहना सीख लिया। रात में कमरा वही है, रिश्ता वही है, इंसान वही है, पर उसकी आंखों का संपर्क टूट रहा है। वह मुस्कुरा रही है, मगर पूरी तरह मौजूद नहीं है। बहुत बार लोग इसे समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है सब ठीक है क्योंकि लड़ाई नहीं हो रही, पर सच ये है कि कई बार चुप्पी शांति नहीं, भीतर का बंद दरवाज़ा होती है। और एक बात बहुत कम लोग समझते हैं, महिलाओं के लिए अंतरंग मूड का एक बड़ा कारण भावनात्मक सम्मान है। जब उसे यह महसूस होता है कि वह सिर्फ चाही नहीं जा रही, बल्कि समझी भी जा रही है, तब उसका मन सहज होता है। जब उसे यह भरोसा होता है कि उसकी ना का भी सम्मान होगा, तभी उसकी हाँ सचमुच खुल कर आती है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन रिश्तों में सबसे ज़्यादा कमी इसी जगह होती है। लोग नज़दीकी चाहते हैं, पर वो माहौल नहीं बनाते जिसमें नज़दीकी स्वाभाविक लगे। तीसरा दृश्य देखो, उसने तुम्हारा संदेश पढ़ लिया, लेकिन जवाब देर से दिया। तुमने सोचा शायद दिलचस्पी कम है, फिर मिले तो वो सामान्य थी, मगर थोड़ी दूर। तुमने फिर वही पुरानी कोशिश की और उसने हल्का सा विषय बदल दिया। यहाँ बहुत लोग गलत निष्कर्ष निकालते हैं। उन्हें लगता है कि महिला का मन बदलता रहता है, इसलिए उसे समझना मुश्किल है। नहीं, अक्सर उसका मन बदलता नहीं, उसका अनुभव बदलता है। अगर वह खुद को दबाव में जज होते हुए या सिर्फ अपेक्षाओं के बीच महसूस करे, तो उसका मन पीछे हटता है, और ये पीछे हटना अचानक नहीं होता, धीरे धीरे बनता है। ठहरो, असली मोड़ अभी बाकी है। अब उस छिपे हुए शब्द पर आओ जिसकी बात शुरुआत में की थी
वह शब्द है सुरक्षित। जब महिला किसी रिश्ते में सुरक्षित महसूस करती है तब उसका मन स्वाभाविक रूप से खुलता है। सुरक्षित मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने वाला बुरा नहीं है। सुरक्षित मतलब मेरी बात सुनी जाएगी, मेरी गति का सम्मान होगा, मुझे साबित नहीं करना पड़ेगा कि मैं क्यों चुप हूँ, मुझे डर नहीं होगा कि मेरी थकान को बहाना कहा जाएगा। यही वह बिंदु है जहाँ भ्रम खत्म होता है और स्पष्टता शुरू होती है। और यहाँ एक चेतावनी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि प्यार का प्रमाण हमेशा शारीरिक निकटता से ही मिलेगा तो वह रिश्ता धीरे धीरे दबाव में बदलने लगता है। फिर महिला अपने मन की जगह भूमिका निभाने लगती है। वह सामान्य दिखेगी पर भीतर से दूर होती जाएगी। सबसे खतरनाक चीज़ झगड़ा नहीं, मजबूरी में निभाई गई नज़दीकी है, क्योंकि वहाँ शरीर पास होता है, मन नहीं। और जहाँ मन बार बार अनुपस्थित हो वहाँ रिश्ता भीतर से टूटने लगता है। अब सवाल है करना क्या है। 3 काम याद रखो। पहला, समय को महसूस करो, मांगो मत। अगर वह थकी हुई, परेशान, उलझी या भावनात्मक रूप से बंद है तो उस पल को धक्का मत दो। पास आने से पहले उसे हल्का होने दो। कभी सिर्फ पूछो, आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये छोटा सवाल कई बार किसी भी रोमांटिक कोशिश से ज़्यादा असर करता है। दूसरा, दिन भर का व्यवहार ठीक करो। सम्मान सिर्फ खास पलों के लिए नहीं होता। उसकी बात काटना, मजाक में चोट देना, उसकी मेहनत को सामान्य मान लेना और फिर रात में गहराई की उम्मीद करना, यही वो छोटी गलती है जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। अगर तुम सच में नज़दीकी चाहते हो तो भरोसा दिन भर बनाओ। तीसरा, सहमति और सहजता को सबसे ऊपर रखो। उसके संकेतों को समझो। अगर वो खुली, शांत, जुड़ी हुई और आराम में है तो वही सही दिशा है। अगर वो झिझक रही है, टाल रही है, विषय बदल रही है या सिर्फ निभा रही है तो रुक जाना परिपक्वता है, हार नहीं। याद रखो, सम्मान से रुकी हुई दूरी दबाव से बनी नज़दीकी से कहीं बेहतर है। तो पूरी सच्चाई यही है, महिलाओं का अंतरंग मन किसी चाल, किसी फॉर्मूले या किसी तय समय से नहीं खुलता। वो खुलता है तब जब रिश्ता उसके भीतर बोझ नहीं ठिकाना बनता है। जब उसे लगे कि यहाँ मुझे समझा जाएगा, जल्दी नहीं की जाएगी और मेरी भावनाएं बोझ नहीं है। उस दिन तुम्हें कोशिश कम करनी पड़ेगी क्योंकि नज़दीकी मांगी नहीं जाएगी, महसूस होगी। रिश्तों में सबसे सुंदर बात यह नहीं कि कोई तुम्हारे पास आ जाए। सबसे सुंदर बात यह है कि कोई अपने मन के दरवाजे तुम्हारे सामने बिना डर के खोल दे। और यही याद रखना, जहाँ सम्मान है वहीं सहजता है, जहाँ सहजता है वहीं सच्ची नज़दीकी है।